नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब हम यहाँ पे गांधी जी के सत्याग्रह के आइडिया के बारे में पढ़ेंगे। सत्याग्रह बहुत सिंपल है। अगर आप हिंदी में आप वो विच्छेद करते हैं ना, शब्दों को दो इसमें बांटते हैं। सत्य मतलब होता है सच, आग्रह मतलब किसी से आप रिक्वेस्ट करते हैं। आग्रह का मतलब ये तो होता है रिक्वेस्ट करना, तो सत्याग्रह का मतलब हो गया सत्य के लिए आग्रह करना। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान से अंडरलाइन कर लो। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग 9th क्लास का चैप्टर में कि जो महात्मा गांधी है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे। ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेशियस रिजाइम विद अ नॉवल मेथड ऑफ मास एग्रीगेशन विच इज़ कॉल्ड सत्याग्रह। ये भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है वो रंग भेद की नीति जो कि शरीर के कलर के हिसाब से जिससे भेदभाव किया था, गोरे या काले में भेदभाव करना, उसके खिलाफ भी वहाँ पर वो अब इसी मेथड के थ्रू, एक नए मेथड के जो सत्याग्रह कहा जाता है, इससे वहाँ पर काफ़ी क्या कहते हैं उसको, काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अंडरलाइन करेंगे। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह का आइडिया किस चीज़ पर फोकस करता है कि सच में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और इसीलिए सच की खोज करनी चाहिए, सच के रास्ते पर चलना चाहिए। इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, अगर आप जो काम कर रहे हैं वो सच के लिए कर रहे हैं, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉट नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। अगर आप सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप जो भी आप काम कर रहे हो बिल्कुल सही, आप गलत नहीं हो, तो आपको अपने विरोधी से हाथापाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिज़िकल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट सीकिंग वेनिगेंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना किसी एग्रेसिव हुए, गुस्सा दिखाए, और सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। क्योंकि आप सच है, आप सच पर अडिग हैं, आप सच की पावर को जानते हैं, तो जो सत्याग्रही होगा वो बिना लड़े भी लड़ाई जीत जाएगा। दिस कुड बी डन, अब ये कैसे होगा? दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइन ऑफ ऑपरेसर। So this could be done by appealing the conscience of the oppressor. People including the oppressor have to be persuaded to see the truth. उसको सच दिखाना होगा instead of being forced to accept truth through the use of violence. अब जैसे कि मान लो ये मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं सही हूँ, ये नहीं मान रहा है, कोई भी नहीं मान रहा है, अगर मैं उसे मार मार के उसे हाँ बुलवा लेती हूँ, क्या उसने सच को अपनाया? नहीं, उसने ज़बरदस्ती सच को एक्सेप्ट किया। गांधी जी कहते हैं कि ज़बरदस्ती सच को एक्सेप्ट नहीं करवाना है, उसको विश्वास दिलाना है कि ये सही है ताकि वो खुद से उसे एक्सेप्ट कर ले। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिप, और इस स्ट्रगल से सच सामने आएगा। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन, और यही नॉन वायलेंस का जो तरीका है वो सभी भारतीयों को एकजुट करेगा। ऐसा किसका कहना था? महात्मा गांधी। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, भारत में आने के बाद महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। भारत में आने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट कई इलाकों में, भारत के कई इलाकों में शुरू किया। इन 1917 ही ट्रैवल टू चंपारण, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार, मैप में आ जाता है बिहार, चंपारण कहाँ पर है तो आपको उसे बिहार में फिल करना है। टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। 1917 में वो चंपारण बिहार में ट्रैवल करते हैं और किसानों को इंस्पायर करते हैं कि वो जो प्लांटेशन सिस्टम है उसके खिलाफ सत्याग्रह करें, स्ट्रगल करें। Then in 1917 he organized a satyagraha to support the peasant of खेड़ा district, और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? गुजरात में। उसी साल 1917 में वो जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के किसान हैं उनके सपोर्ट में भी सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हैं।
अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक द पीजेंट ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। अब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, किसान थे, उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, बीमारी फैली, प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी, जिसकी वजह से वो अपना टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन में इज़ बी रिलैक्स। और उनका मानना था कि जो भी हमें टैक्स पे करना है, रेवेन्यू पे करना है, इस साल हमें रेवेन्यू पे करने में छूट मिल जाए, हमें इस साल रेवेन्यू ना पे करना पड़े। महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अलॉन्ग इन 1918। महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर। और अगले साल 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते हैं और कॉटन मिल वर्कर के सपोर्ट में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से 1917 और 1918 के बीच में गांधी जी ने 3 सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए। 1917 में चंपारण में सत्याग्रह, 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह, 16 में चंपारण में, 17 में चंपारण, 17 में खेड़ा और 18 में अहमदाबाद। इन 3 जगहों पे ये मूवमेंट वो स्टार्ट करते हैं।